तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मोशन, यानी कि हम कहने का मतलब कि दो वीडियो में पहले भी हमने पढ़ चुका है कि मोशन किसे कहते हैं या मोशन की विशेषता क्या होती है। लेकिन उसके साथ साथ मोशन में जो और भी चीज़ें हैं, जैसे कि दूरी हो गया यानी डिस्टेंस हो गया और विस्थापन हो गया, ये सभी जानकारियाँ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोशन के चैप्टर के अंदर जो आती है हमारी न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन आती है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के ऊपर भी आ सकती है। जैसे कि हम बात कर लें कि हम आज बात करने वाले हैं क्या, दूरी 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 क्या, दूरी दूरी किसे कहते हैं, दूरी क्या है या डिस्टेंस क्या है। दूरी डिस्टेंस एक ही है बात, ठीक है। और ये बात कर ले हम विस्थापन, दूरी और विस्थापन की, क्या दूरी और विस्थापन, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि दूरी और डिस्प्लेसमेंट। और हमने एक बात, सबसे पहले बात कि हम देखिए हमने दो वीडियो में बनाया, दो वीडियो में मोशन चैप्टर के ऊपर ही बनाया हुआ है। जैसे कि मोशन की डेफिनेशन, उसके टाइप एक वीडियो में बनाया। दूसरे वीडियो में हमने ये बताया था कि मोशन जो होती है वो चार प्रकार की होती है। जैसे कि हमने बात कर लिया था घूर्णन गति की, वृत्तीय गति की और आवर्त गति की और सरल रेखीय गति। और उनके सरल रेखीय गति, ये चारों गतियों मोशनों के डेफिनेशन और विशेषता के साथ में हमने समझाया था। आप अगर वो एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो कसम से बोल रहे हैं इतना खतरनाक, इतना कंटाप आपको बोल रहे हैं ना कि इतना खतरनाक आपको रिवीजन हो जाएगा कि आप भूलिएगा नहीं दोबारा। ठीक है, बहुत खतरनाक याद हो जाएगा। तो सबसे पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि चार गो हमने पढ़ना होता है। 9th में पढ़ना होता है, 10th में पढ़ना होता है, 11th में पढ़ना होता है, क्या बोलते हैं 12th में पढ़ता होता है, और इंजीनियरिंग में भी पढ़ना पड़ता है, फिजिक्स में मोशन में। ठीक है, तो उन अगर आप वीडियो देख लीजिएगा ना तो आप कहीं से भी लिखिएगा ना तो आपको उससे अगर लिखिएगा तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो अच्छा भी जानकारी होगा हमारे। देखिए हम कहने का मतलब कि हमारा, देखिए हम जो बोलते हैं ना, ये बात ध्यान में रखिए आप, कि हम ये नहीं बोलते हैं कि नंबर ज़्यादा इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप एक्सीलेंस के पीछे भागिए। ठीक है, ठीक है, सक्सेस अपने आप आपको पीछे झक मार के आपके पीछे पड़ जाएगा। ठीक है, तो भले टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन जानकारी आपके पास होगा ना तो कहीं भी आप अच्छा खासा आदमी कहाँ लाइएगा। ठीक है, आपके पास जानकारी नहीं है, डिग्री ले लिए, उसका कोई फायदा है कि आपको जानकारी ही नहीं है, आपका लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट मतलब बात ही नहीं है कि आपको इस चीज़ का जानकारी नहीं है। यह हो गया आपके ज्ञान वाली बात, तो ज्ञान ज़्यादा देना नहीं चाहिए। आप हम बात करते हैं मोशन की, दूरी और डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, तो भैया दूरी और डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। दूरी का मतलब होता है कि यहाँ पर हमने लिखा हुआ है वस्तु, वस्तु माने कोई ऑब्जेक्ट है क्या वो, या वो व्यक्ति है, तो वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई मार्ग की संपूर्ण लंबाई चली गई दूरी कहलाती है। दूरी दूरी होती है, क्या होती है, दूरी होती है, क्या होती है, दूरी होती है। जबकि वस्तु की अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच की सीधी दूरी को हम वस्तु का विस्थापन कहते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ पे। अब हम इसको मिटाकर एकदम अच्छा से भी समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बार और पढ़ लेंगे कि वस्तु द्वारा किसी समय अंतराल में तय की गई मार्ग की संपूर्ण लंबाई चली गई दूरी है, जबकि वस्तु अंतिम स्थिति तथा प्रारंभिक स्थिति के बीच सीधी दूरी को वस्तु का विस्थापन। यानी मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हम पहले मिटा दे रहे हैं उसके बाद समझाएंगे तो समझ में। हाँ, तो हम बात कर रहे थे दूरी। दूरी का मतलब होता है कि एक पॉइंट से दूसरी जगह जाता है, उसकी जो एक समय अंतराल में कुछ समय में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है, तो उसकी जो बीच की दूरी होगी, मतलब जितना लंबाई होगी उसको हम कहेंगे दूरी। जैसे कि हम मान के चलिए एक ए पॉइंट से हमको जाना है बी पॉइंट तक जाना है। क्या करना है, बी पॉइंट तक जाना है। तो हम यहाँ से ऐसे जाए तो, चाहे ऐसे जाए तो, चाहे ऐसे जाए तो, मतलब इस रास्ता से जाए तो, चाहे इस रास्ता से जाए तो, चाहे इस रास्ता से, अच्छा हम इस रास्ता से जाए तो, हम जितना लंबाई मतलब जितना रास्ता में जितना यहाँ से मान के चलिए, यहाँ से अगर ये पकड़िएगा तो 1 किलोमीटर है, ये मान के चलिए 1.2 है,
किलोमीटर, ये मान के चलिए 1.3 किलोमीटर है, ये मान के चलिए 1.4 किलोमीटर है। ठीक है, अब हम जितना दूरी करेंगे तो हमारा क्या होगा, इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, लंबाई होगा, उसे हम दूरी कहते हैं। ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। अब मान के चलिए हमें फिर बी पॉइंट से मान के चलिए हमें यहाँ सी पॉइंट तक जाना है। क्या करना है, सी पॉइंट तक जाना है। अब मान के चलिए हम ऐसे जाए तो चाहे ऐसे जाए तो इसका जो रास्ता हम अपनाएंगे उसकी वही दूरी हो जाएगी। ठीक है, हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना था, बी पॉइंट से सी पॉइंट तक जाना था। अब फिर हमें मान के चलिए यहाँ एक और पॉइंट पे जाना है, डी पॉइंट पे, डी पॉइंट पे जाना है। ठीक है, तो इसके हम ऐसे देखिए, यहाँ से ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। ए मान के चलिए प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक हम जाएंगे तो हमारा जितना जो लेंथ होगा उसको हम दूरी कहेंगे। ये बात क्लियर है ना भैया? चचा, भैया आपको बोल दिया, चचा भी बोल रहे हैं। देखिए हमारी बात को दिल पर मत लीजिए भाई लोग आप। ठीक है, तो यहाँ पर मेन पॉइंट है, पहले पॉइंट से, प्रारंभिक पॉइंट से अंतिम पॉइंट के बीच की जो लंबाई होगी उसको हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। दूरी का मतलब और आसान भाषा में समझ, मतलब इससे भी आसान भाषा हो सकता है कि पहलका पॉइंट से दूसरा पॉइंट के लंबाई जो होला वो दूरी होता है। ठीक है, पहलका पॉइंट से दूसरा पॉइंट के बीच के जो लंबाई होता है वो क्या होता है, दूरी होता है। ठीक है, चाहे रास्ता कैसा हो, टेढ़ा होको, टाढ़ा होको, सीधा होके, ई होके, ऊ होके। ठीक है, उससे कोनो मतलब नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट ई है ना, बिहारी मतलब भोजपुरी में बोलने लगे, ये पहलका पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक जाने में जितनी चाहे रास्ता ये हो चाहे ये हो, ठीक है, 10 किलोमीटर लगे, 20 किलोमीटर लगे, 50 किलोमीटर लगे, हमें वो डिपेंड नहीं करता है। हम जितना चल रहे हैं उतना ही उसको हम क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। ये बात क्लियर है ना? आगे हम बात करेंगे क्या चीज क्या, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। विस्थापन किसे कहते हैं कि ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अंतिम बिंदु तथा प्रारंभिक बिंदु के सीधी मार्ग जो होगी, सीधी रेखा को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। कि मान के चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, बी पॉइंट जाना है, बी पॉइंट से हमें सी पॉइंट तक जाना है, सी पॉइंट से हमें डी पॉइंट तक जाना है, डी से हम मान के चलिए ई है, यहाँ पर जाना है, ई पॉइंट तक जाना है, फिर ई से हमें एफ तक जाना है। तो हम स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, दूरी करेंगे, रास्ता चूंकि ऐसा है। और डिस्प्लेसमेंट कहता है ये हमारा दूरी हो गया। हमें मान के चलिए इसका 1 किलोमीटर है, इसका 1 किलोमीटर है, इसका भी 1 किलोमीटर है, इसका मान के चलिए 2 है, इसका क्या करिए 1 किलोमीटर है। ठीक है, तो हमारा दूरी जो होगा इसके ए पॉइंट से एफ पॉइंट के दूरी जो होगा, रास्ता ऐसा ही है। ठीक है, रास्ता टेढ़ टाढ़ उबड़ खाबड़ सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो हमारा ए पॉइंट से एफ पॉइंट तक जाना है, तो एक ए से बी और बी से सी, सी से डी, ई से एफ, एफ से ई, ई से एफ हम जाएंगे। तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 3 किलो 2 5 1 6 किलोमीटर हम डिस्टेंस, माने हमारा डिस्टेंस जो होगा, दूरी जो होगा, दूरी यानी डिस्टेंस जो होगा 6 किलोमीटर होगा टोटल। क्या होगा, 6 किलोमीटर होगा दूरी जो होगा, 6 किलोमीटर होगा। अब हम बात कर ले डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आओ ना जानता आओ, मतलब हमको कहावत याद नहीं है, बट हम बता दें आपको कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के बीच के सबसे छोटा रेखा, मतलब सबसे छोटा रास्ता, छोटा रास्ता। जैसे कि हम बात कर ले कि हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, बी पॉइंट से सी पॉइंट जाना है, सी पॉइंट से डी पॉइंट जाना है, डी पॉइंट से ई पॉइंट जाना है। तो दूरी का है कि हम पॉइंट बाय पॉइंट, रास्ता बाय रास्ता चलेंगे, चूंकि हमारे लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। नहीं होता है कि जैसे कि डिस्प्लेसमेंट कहता है कि हम तुम्हारे रास्ता पर नहीं जाएंगे, हम अपना खुद का रास्ता नया बनाएंगे। क्या करेंगे, हम अपना खुद का नया रास्ता बनाएंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कहता है कि यहाँ मर्जी हमारी चलेगी। ठीक है, तो जैसे कि हम बात कर लें कि डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि सबसे छोटा। तो देखिए हमें ए पॉइंट से एफ पॉइंट तक जाना है, ए पॉइंट से एफ पॉइंट तक जाना है, तो दूरी ऐसे ऐसे रास्ता बाय रास्ता जाएगा। लेकिन डिस्टेंस जो कहेगा ना कि भैया हम तोरा पप्पा का नौकर ना है, ठीक है, कहेगा हम तोरा पप्पा का नौकर ना है, हमारा जैसे मन करेगा वैसा करेगी।
तो डिस्टेंस जोन होगा इसके बीच का जब सबसे छोटा दूरी जोन रास्ता वो अपना खुद का बनाएगा। इसके बीच का दूरी मान के चलिए यहाँ पर मेजर किया तो यहाँ का ये रास्ता वो अपना खुद का बनाया, ठीक है। तो यहाँ का बीच का जो दूरी होगा उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्या कहेंगे? मान के चलिए इसका दूरी कितना हो गया, मान के चलिए 3 किलोमीटर, मान के चलिए 3 किलोमीटर। और एक बात कि ये बात समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट कहता है हम तुम्हारे पापा का नौकर ना है, हम अपना खुद का रास्ता बनाएंगे। एक और एग्जांपल दे रहे हैं हम कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, डिस्प्लेसमेंट का उदाहरण हो गया जैसे कि हवाई जहाज हो गया, पानी का जहाज हो गया, समझ गए आप, हेलीकॉप्टर हो गया, या फिर हम यूं कह लें कि हवा भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना। कि ये हवाई जहाज क्या होता है, मान के चलिए हमें पटना से जाना है, पटना से जाना है दिल्ली जाना है, तो रास्ता पर हम ट्रेन से जाएंगे जब, तो वो ट्रेन चाहे बस से जाएंगे चाहे कार से जाएंगे तो हमें रास्ता बाई रास्ता जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे हमारा दूरी होगा, ठीक है। और यही हम बात कर लें प्लेन से जाएंगे यानी हेलीकॉप्टर से जाएंगे, या फिर हम पानी का तो जहाँ जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, प्लेन से जाएंगे तो पटना से दिल्ली जाने के लिए हवाई जहाज में बैठेंगे, फूल देना पहुंचा देगा, हमें सबसे छोटा दूरी तय करेगा, ठीक है। सबसे छोटा दूरी यानी डिस्प्लेसमेंट, और ये रास्ता बाई रास्ता मतलब स्टेप बाई स्टेप चल रहा है तो दूरी, ठीक है। और एक बात कहने का मतलब कि डिस्टेंस होगा ना, डिस्टेंस वो हमेशा पॉजिटिव यानी धनात्मक में उसका मान होगा। डिस्टेंस हम हिंदी में बात करते हैं, दूरी जो होगा ना, दूरी हमेशा धनात्मक मान ही दर्शाएगा। जैसे कि हम बात कर लिए कि हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट, बी पॉइंट से सी पॉइंट, सी पॉइंट से डी पॉइंट जाना है, तो ये मतलब कि 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चल गया, 2 किलोमीटर चल गया, 3 किलोमीटर चल गया, तो ये पॉजिटिव में होगा। लेकिन हम डिस्टेंस का जो होगा ना वैल्यू 0 नहीं होगा और माइनस में नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या चीज में, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में माइनस भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। जैसे कि हम बात कर लें, थोड़ा मिटा के हम एक बार और समझा देते हैं भाई। मान के चलिए हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, और बी पॉइंट से सी पॉइंट जाना है, और सी पॉइंट से हमें डी पॉइंट जाना है, ठीक है। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट हमें जाना है। इसकी जो होगी 1-1 किलोमीटर की लेंथ हम ले लेते हैं, 1-1 किलोमीटर की, ठीक है। तो यहाँ दूरी कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ठीक है। अब यही बात कर लें इसकी जो, तो इसकी भी डिस्प्लेसमेंट जो होगी, डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर मान के चलिए, होता है ना। अब हम बात करेंगे कि कहेगा कि फिर इसको क्या करना है, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ से ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। फिर अब वापस क्या कर रहा है, यहाँ जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कहेगा कि रे बुड़बकवा, जब तुरा को फिर यहीं पे आना था, फिर वहीं पर आना था, तो हम इतना घुमा के काहे गया, इतना घुमा के काहे गया, हमको जब यहीं पे जानेंगे तो हम तुम्हारा डिस्टेंस नहीं मानते हैं, हम अपना खुद का रास्ता मानते हैं, हम सबसे छोटा रास्ता को अपनाते हैं। तो जब हमको जाना ही नहीं था, मतलब यहीं पे फिर वापस आना था, तो हम जाएंगे काहे। तो इसीलिए इसका जो मान होगा, यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चल रहा है फिर यहीं पर आकर रुक गया, तो इसका जो वैल्यू होगा, डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। अब माइनस में बात कर लिया हम, माइनस की, तो मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से, मान के चलिए यहाँ ए है, मान के चलिए सी है, क्या कहिए, बी है, अब मान के चलिए है क्या है, ए है, कोई ऑब्जेक्ट ए है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, इसको ए यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको फिर जाना है यहाँ, क्या करना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, और बी पॉइंट से फिर सी पर जाना है, ऐसे जाना है, फिर वापस आके यहाँ पर रुकना है। ऑब्जेक्ट को क्या करना है, ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से बी पॉइंट जाएगा, फिर ये हो जाएगा सी पॉइंट पर, तो दूरी कहेगा कि भाई हमको जैसा बताया गया है वैसा ही ना जाएंगे,
ये पहले जाएंगे हम ए पर, रास्ता ऐसा है तो ए पर जाएंगे, फिर हम सी पर जाएंगे, ए से बी पर जाएंगे, बी से हम सी पर जाएंगे और हम सी पर, तो डिस्प्लेसमेंट कहेगा ए चचा हम आपका बुढ़ऊ आपका हम बात नहीं मानेंगे। क्या नहीं मानेंगे? बात नहीं मानेंगे। हम जब को इधर जाना है तो हम इधर काहे जाएंगे चचा? हम जब बुढ़ऊ आपको इधर अगर नहीं जाना है, मतलब अंतिम पॉइंट जो होगा यहाँ है आपका लक्ष्य, मतलब यहाँ पर आपका टारगेट है, तो हम यहाँ पे काहे जाएंगे? यहाँ पर ना जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा तो हम सीधे हचाक से यहीं पर मार देगा टीवी, वो अपना रास्ता यहीं पर निकाल देगा। तो यहाँ पर इसका मान के चलिए उसका उल्टा किया तो इसका जो वैल्यू क्या चीज में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। दूरी और डिस्प्लेसमेंट भैया समझ में आया है? समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा ना तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ऐसा मतलब हमको लगता है ना कि बहुत कम लोग समझा पाते हैं। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार और वीडियो देख लीजिए। अगर समझ में आ गया होगा तो आप प्लीज एक बार कह दीजिएगा कमेंट में कि हाँ समझ में आ गया, क्योंकि हमको ही मोटिवेशन, नया नया पढ़ा रहे तो हमको मोटिवेट मिलेगा कि हाँ भाई हम थोड़ा समझा रहे हैं कि नहीं समझा रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात? यहाँ चचा को भी लिया दिए। अब कहने का मतलब कि ये वीडियो भी थोड़ा बहुत 17-18 मिनट 20 मिनट का लगभग हो गया है। तो डिस्टेंस और विस्थापन यानी दूरी और विस्थापन क्लियर है। उसके आगे हम बात करेंगे, आगे हम जानेंगे संवेग, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब चीज हम पढ़ने वाले हैं मोशन में। तो मोशन में एकदम स्टेप बाय स्टेप एक और वीडियो हम बना के डालेंगे, आप देखते रहिएगा। ठीक है, तो ठीक है, मिलता है अगले वीडियो में। तब तक के लिए ठीक है भाई।